नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम सुंडी में खेत पर सिंचाई कर रहे किसान के ऊपर तेंदुए ने किया हमला, लोगों में फैली दहशत। और मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ दलोदा इकाई के नवीन कार्ड का वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम सुंडी में बीती शाम खेत पर सिंचाई कर रहे किसान के ऊपर तेंदुए ने अचानक हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। सुंडी निवासी रामदयाल पिता प्रभुलाल पटेल मीणा उम्र 55 वर्ष अपने खेत पर रविवार की शाम 4 बजे करीब सिंचाई करने गया था। तभी जंगल क्षेत्र से निकलकर एक जंगली तेंदुए ने अचानक किसान के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर तत्काल मनासा 108 एम्बुलेंस मौका स्थल पर पहुंची और घायल किसान को मनासा शासकीय चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती करवाया। डॉक्टर ने इलाज कर किसान को तत्काल नीमच जिला चिकित्सालय रेफर किया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार जंगली तेंदुए ने इस तरह कई लोगों के ऊपर अचानक हमला किया है। वहीं वन विभाग अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को मौका स्थल भेजा गया है। निरीक्षण कर तेंदुए का रेस्क्यू किया जाएगा। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, जो कि ट्रेड यूनियन आधारित संगठन है, जिसमें सभी पत्रकार एक श्रमिक के रूप में मेहनत करके अपनी आजीविका चलाते हैं और अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्य के रूप में अमिट छाप छोड़ते हैं। ये कहना है जिला अध्यक्ष प्रीतिपाल सिंह राणा का। उक्त उद्बोधन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ दलोदा इकाई के नवीन कार्ड वितरण के कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रीतिपाल सिंह राणा ने कहे। वहीं मंचासीन जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीत जैन ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रदेश का सबसे पुराना संगठन है, जो वर्तमान में पत्रकारों के हितों के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है। हमें गर्व है कि हम ऐसे संगठन के सदस्य हैं जो हर मुश्किल परिस्थिति में एकजुट होकर हमारे साथ खड़ा रहता है। संचालन अजय शर्मा ने किया और आभार नरेंद्र सोनी ने माना। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रत्येक वर्ष अपने साथियों का नवीनीकरण करता है, सदस्यता का। तो उनके कार्ड वितरण का कार्यक्रम आज रखा और यह कार्यक्रम सभी ब्लॉकों में चल रहा है। पिछले दिनों नारायणगढ़ ब्लॉक में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया और उसमें एक सबसे बड़ी बात यह रही कि यातायात सप्ताह के अंतर्गत हमने 40 हेलमेट बांटकर यातायात के प्रति नागरिकों को जागरूक किया और पत्रकारों को भी जागरूक किया। आगामी क्या योजना है संगठन की? संगठन पत्रकारों के हितों के लिए सदैव तत्पर है। पत्रकार के साथ किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि ये ट्रेड यूनियन स्तर का संगठन है और इस संगठन में हमारे जितने नेता हैं सब ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए कॉमरेड लोग हैं। वह हमेशा दूसरों के हितों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए ही कार्य करते हैं। तो इसी कारण ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर प्रीतिपाल सिंह राणा, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ। इसी के साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बूढ़ा चौकी पर किया वृक्षारोपण। विकास यात्रा में चली गुटबाजी, भाजपा नेताओं में आपस में हुई तू मैं, पंचायत सचिव को लगाई श्री देवड़ा ने फटकार। मल्हारगढ़ विधानसभा में भाजपा की विकास यात्रा आज बूढ़ा मंडल के गांव गर्रावत, तलाव पीपलिया, बूढ़ा, चिल्लोद पीपलिया, टकरावत, खड़पालिया आदि गांवों में पहुंची। बूढ़ा में विकास यात्रा से पहले पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके बूढ़ा पुलिस चौकी पर वृक्षारोपण भी किया, जिसके बाद ग्राम पंचायत भवन पर विकास यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य जनता को बताए और भी विकास कार्यों के लिए बताया, जैसे सिंचाई योजना के बारे में विस्तृत से जानकारी भी दी गई। साथ ही जनता के आवेदनों को लेकर उनके निराकरण का आश्वासन दिया। साथ ही मंच पर सम्मान न मिलने और शिलान्यास पत्थर पर नाम अंकित नहीं करवाने पर जिला पंचायत सदस्य सभापति प्रतिनिधि संजय रत्नावत सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने देवड़ा को अपनी नाराजगी जताई। साथ ही ग्राम पंचायत सचिव विष्णु पाटीदार से तू में हो गई। गांव के युवक ने वित्त मंत्री श्री देवड़ा को शिकायत दर्ज करवाई कि ग्राम पंचायत सचिव के पास काम लेकर जाते हैं और काम नहीं करके भगा देते हैं। इस पर वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने पंचायत सचिव को जमकर लताड़ लगाई और सभी ग्रामवासियों से नम्रता पूर्वक बात करने और अच्छा व्यवहार करने की बात कही। बूढ़ा पंचायत के अंदर विकास यात्रा निकाली गई थी। इसमें माननीय विधायक जी और वित्त मंत्री जी ने जो आश्वासन दिए हैं और क्या क्या विकास कार्य देखे गए?
भाई साहब ने सबसे बड़ी योजना तो 876 करोड़ की जो सिंचाई योजना है मल्हारगढ़ तहसील की, जो हर खेत को पानी मिलेगा। पहले ये काफ़ी समय से लंबित थी, लेकिन आदरणीय भाई साहब के आशीर्वाद से ये पूरे मल्हारगढ़ तहसील को अपने सबसे बड़े लाभ और सबसे बड़ी योजना का लाभ इस बार पूरे मल्हारगढ़ तहसील वासियों को मिल रहा है। और बादरी से बिलोदवारी सड़क तो पहले स्वीकृत हो चुकी है और कुछ लोगों के आवेदन भी थे, कुछ BPL वगैरह, कुछ सुलभ कॉम्प्लेक्स की भाई साहब ने 3.5 लाख की घोषणा की है। नई आबादी में मंदिर है और मंदिर पे आए दिन भजन कीर्तन होते रहते हैं, तो वहाँ भी एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, तो वो भाई साहब ने घोषणा करी है। विकास की यात्रा निकल रही है, इस में आप जनता को क्या संदेश देंगे? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपार उत्साह है उस विकास को लेकर के जनता के मन में, और विकास की गंगा बह गई और जन कल्याणकारी योजनाएं इतनी चल रही है कि जनता उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बार बार आभार व्यक्त कर रही है। उसी बात को लेकर के संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती से यह यात्रा, विकास यात्रा प्रारंभ हुई। इस यात्रा का उद्देश्य गांव-गांव में जाकर के सारे प्रशासन के अधिकारी और सारे लोग, जनप्रतिनिधि जाकर के सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार की हो। और जो पात्र लोग हैं, हितग्राही योजनाओं में वंचित रह गए, उन वंचित लोगों के लिए भी वो योजना, उनकी पात्रता के लिए जो जो फॉर्मेलिटी करना करके उनको उसका लाभ दिलाने का काम ये यात्रा के माध्यम से होगा। एक सवाल हो सर, जो अभी फसलें खराब हुई थी उसका मतलब सर्वे के लिए आदेश दिया गया था, उसका बीमा किसानों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी के साथ मंदसौर शहर के दशपुर कुंज बगीचे के पीछे रखी बंद गुमटियों को नगरपालिका अमले द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। नगरपालिका द्वारा गुमटी मालिकों को पूर्व में गुमटी हटाने की सूचना दी गई थी, लेकिन जब सूचना के बाद भी बंद गुमटियां नहीं हटी तो नगरपालिका का अमला दलबल के साथ मौके पर पहुंचा और बंद पड़ी सभी गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की। नगरपालिका अधिकारियों ने बताया, शहर के दशपुर कुंज बगीचे के पीछे कई बंद गुमटियां रखी थी, जिन्हें हटाने की सूचना गुमटी धारकों को पूर्व में दे दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके द्वारा गुमटियों को नहीं हटाया गया। बेतरतीब रखी इन गुमटियों की वजह से आवागमन भी बाधित हो रहा था। वहीं मामले में जनप्रतिनिधियों को भी शिकायतें लगातार पहुंच रही थी। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए नगरपालिका द्वारा बंद पड़ी इन गुमटियों को हटाने की कार्रवाई की गई। सर, किस तरह कार्रवाई की गई और क्या सूचना मिली थी, क्या कहना है? हमने पूर्व में यहाँ पे सूचना दी गई थी कि ये बंद गुमटियाँ हटा लें, और इनको समय भी काफ़ी दिया गया। उसके बाद भी आज दिनांक तक इनके द्वारा गुमटी नहीं हटाई गई। इस पर आज नगर पालिका अमले द्वारा कार्रवाई करते हुए उन गुमटियों को जब्त किया जा रहा है। कितनी गुमटी जब्त की? लगभग 8-10 गुमटियाँ हैं, सभी को जब्त करेंगे। धन्यवाद। गुमटियाँ लगी हुई थी, इनकी क्या कार्रवाई की गई है? नगर में यातायात प्रभावित होने से आम नागरिकों को भी परेशानी थी, और लगातार बंद गुमटियाँ हमारे द्वारा उचित निरीक्षण में पाया जा रहा था, और जनप्रतिनिधियों को भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस आधार पर जो है आज हमने दशपुर कुंज के पीछे जो है 10-12 गुमटियाँ रखी हुई थी, बंद पड़ी थी, इनको हटाए जाने की कार्रवाई की गई है। और इनको पूर्व में भी हिदायत दी गई थी, लेकिन इनके द्वारा नहीं हटाने से आज हमने इसको जब्त किया। वहीं मंदसौर शहर के मदारपुरा में युवक के घर में घुसकर मारपीट कर पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। दो पक्षों में विवाद की सूचना मिलते ही शहर टीआई अमित सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जानकारी अनुसार विशेष समुदाय के लोगों ने शुभम परमार नाम के युवक के साथ उसी के घर में घुसकर मारपीट की और पत्थरबाजी भी की। घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। शहर थाना टीआई अमित सोनी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी शहर थाने पहुंचे। इधर मारपीट की घटना से नाराज लोगों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि गाड़ी टकराने की बात पर यह विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। ये मदारपुरा में दो युवकों के मध्य विवाद हुआ है, जिस पर से तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच के
विवाद को शांत किया है और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। क्या मामला था सर? पूरा मामले को वो गाड़ी को लेकर, गाड़ी चलाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, उस पर से इसमें जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। वहीं मंदसौर की पवित्र शिवना नदी का शुद्धिकरण नगरपालिका के जिम्मेदारों के लिए चुनौती बन गया है। सरकार से करोड़ों की राशि मिलने के बाद अब शिवना के शुद्धिकरण की उम्मीद है। इधर शिवरात्रि पर्व नजदीक है और गंदगी से पटी शिवना के शुद्धिकरण की मांग करते हुए शहर के सामाजिक संगठनों ने नगरपालिका पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। शहर के सामाजिक संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी व सदस्यगण नगरपालिका परिसर पहुंचे। यहां सभी सामाजिक कार्यकर्ता शिवना शुद्धिकरण की मांग के ज्ञापन के साथ अपने हाथों में गुलाब का फूल भी लेकर पहुंचे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बताया कि शहर की पवित्र शिवना नदी गंदगी से सराबोर है। लगातार शिवना शुद्धिकरण अभियान के बाद भी शिवना मैया का कोई उद्धार नहीं हो पाया। शिवरात्रि पर्व नजदीक है और शहर के गंदे नाले व शौचालय का गंदा पानी भी शिवना में प्रवाहित हो रहा है। अगर समय रहते नगरपालिका के जिम्मेदार शिवना शुद्धिकरण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो सामाजिक संगठन उच्च स्तर पर आंदोलन को बाध्य होंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से गुलाब का फूल भेंट किया और शिवना शुद्धिकरण हेतु विनम्र निवेदन किया। साथ ही बताया कि शिवना शुद्धिकरण के लिए सरकार से जो करोड़ों रुपए की राशि आई है उस पर जल्द ही काम शुरू करे और शिवना का शुद्धिकरण किया जाए। नगरपालिका द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं को शिवना शुद्धिकरण को लेकर उचित आश्वासन मिला है। शिवना को लेकर आज ज्ञापन दिया गया, क्या कहें? आज निर्मल शिवना जल अभियान समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया और मांग की गई है उनके द्वारा मांग की गई है कि शिवना शुद्धिकरण का जो कार्य है वो शिवरात्रि के पहले होना चाहिए। इस संबंध में जो है हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे और आवश्यकता अनुसार जो है कार्य योजना बनाकर जो भी उनका कार्य रूप बनता है वगैरह शुद्धिकरण के प्रयास हम दिन प्रतिदिन करते आ रहे हैं। नाली नालों से नालों का जो है पानी का और ये अलग निकासी कर रहे हैं, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और आपकी जो है जन भावना समिति द्वारा रखी गई। क्या 18 फरवरी जो हमारा देश का सबसे बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि, वो शिवना नदी के आसपास इतनी गंदगी फैल चुकी है। प्रशासन के पास संपूर्ण संसाधन है लेकिन वहाँ गंदगी के में गंदे नाले मिलाए गए हैं और सुलभ शौचालय नदी के पास बनाया गया है और 30 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से भी आ चुकी है और उस राशि को आए कम से कम 3 महीने हो चुके हैं। यदि उस राशि को उपयोग नहीं किया गया तो बरसात आ जाएगी और यथास्थिति बनी रहेगी और हमने प्रशासन से मांग करी है कि 18 फरवरी तक यदि कार्य नहीं किया तो हम 1 मार्च से पुनः जल सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे और उग्र आंदोलन भी करेंगे और नगर की जनता को साथ लेकर सामाजिक संगठनों को साथ लेकर आंदोलन चलेगा। हमारा राजनीतिक पार्टी से यही अनुरोध है कि जो सत्ता पर बैठे उनको जरूर इस आंदोलन की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उनको भोगना भी पड़ेगा। क्या आश्वासन दिया गया है? अब ये आश्वासन किया कि 18 तारीख तक नगर पालिका तो अपना पूरा अभियान चलाएगी लेकिन 30 करोड़ की जो राशि है उसकी राशि को तत्काल उपयोग में लेकर कार्य किया जाना चाहिए। आपका किन मामलों के लिए दिया गया है, क्या कहें? आज के ज्ञापन का प्रमुख मुद्दा शिवना शुद्धिकरण को लेकर के है। विगत वर्ष 2 माह तक मंदसौर की पूरी जनता ने शिवना शुद्धिकरण में तन मन धन से श्रमदान किया। वहाँ अपने महिलाएं भी आई, पुरुष भी आए, सभी संगठन उसमें हुए लेकिन आज पुनः हम देखते हैं कि पुनः वो उसी स्वरूप में आ गई है। बहुत पीड़ा होती है इस तरह से देख करके। यह जीवनदायिनी है, लोगों की आस्था शिवना से जुड़ी हुई है। तो हम ये आज ज्ञापन देने इसलिए आए हैं कि शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि सभी इसे संज्ञान में लेकर के और हमारी मांग को माने कि जो राशि केंद्र से मिली है उसका सही सदुपयोग हो और शिवना का एक ऐसा स्वरूप हो जिसे देख करके जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो एक अच्छी भावना लेकर के जाएं। और इसमें जो भी अगर प्रशासन या शासन इस चीज़ को अगर संज्ञान में नहीं लेता है तो हम सभी का, जितने भी संगठन आज आए हैं, हम सभी का ये एक मत है कि हम पुनश्च सत्याग्रह करेंगे और महिलाएं भी उसमें जल में उतरेंगी, जल अवतरण करेंगे। आपका शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।